Hello students, in this video I am discussing about the provisions related to carry forward of losses. So in the previous video I told you about the provisions and the rules regarding set off of losses. After making the appropriate and permissible intra-head and inter-head adjustments, there could still be some unadjusted losses. तो ये जो अनएडजस्टेड लॉसेस है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर ईयर्स में, ताकि फ्यूचर ईयर की जो इनकम है उस इनकम के साथ इस लॉस को एडजस्ट किया जा सके. So there are certain conditions that needs to be fulfilled before a loss can be carried forward to next year. For example, like the losses must be suffered by the same assessee and determined in pursuance of a return filed by the assessee. तो अगर रिटर्न ऑफ इनकम जो कि जिसमें कि लॉस हुआ है जिस पर्टिकुलर ईयर में, तो अगर रिटर्न फाइल की हुई है, रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल की हुई है, तो हम इन लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं. कौन कौन से ये लॉसेस जो कि एडजस्ट हो सकते हैं? First is loss in non-speculation business or profession. Then loss in speculation business. Loss in transfer of capital assets, चाहे वो short term है या फिर long term है. Then loss from activity of owning and maintaining of race horses, जो कि हमारा other income जो है उस head की category में आता है. Then loss under the head income from house property. तो इन पर्टिकुलर लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं. पर कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिनको कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और इसीलिए उनको सेट ऑफ भी हम नहीं कर सकते. लाइक द लॉसेस अंडर द हेड सैलरीज and losses suffered under the head of income from other sources. तो आप सभी को मालूम तो है ही कि जो हमारी इनकम है उसको हम 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हेड इज सैलरी हेड, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, and the last category is others. तो जो हमारा सैलरी हेड है वो ये कहता है कि लॉसेस अंडर द सैलरी हेड इट कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. वाई? बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में जो है सैलरी हेड के अंदर इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती. यानी कि हम इसमें कहते हैं कि लॉसेस जो है इस हेड के अंदर कभी नहीं हो सकते. ये इनकम या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी. सो देयर कैन नेवर बी अ लॉस. सो इन केस देयर इज़ नो लॉस, तो ऑब्वियसली जब लॉस है ही नहीं तो उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते. हाँ, इस इनकम से इस हेड के अंडर जो है इनकम हो सकती है और ये इनकम जो है किसी और हेड में होने वाले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए काम आ सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में होने वाला अगर कोई लॉस है तो ओनली दैट लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द इनकम ऑफ सैलरी हेड. सेकंड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी से होने वाला अगर कोई भी लॉस है तो ये लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. तो इसमें दे रखा है कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड. लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. जो बिजनेस है हमारा या प्रोफेशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस एंड स्पेकुलेशन बिजनेस. दोनों ही तरह के लॉसेस जो हैं कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं. लेकिन सेट ऑफ करते टाइम हमको ध्यान रखना है
कि लॉस जो है किस हेड को बिलोंग करता है। अगर तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, साथ के साथ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है। कैपिटल गेन्स जो है इसमें जो है दो तरह का लॉस हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट किया जा सकता है, और कैरी फॉरवर्ड तो हम इसको कर ही सकते हैं। देन इन केस ऑफ अदर्स कैटेगरी यू सी दीज 2 पॉइंट्स, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। एज पर दिस पॉइंट जो भी लॉसेस हैं अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दीज कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि इनको हम इन लॉसेस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और ना ही इनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। तो अगर जो है इनकम आ रही है किससे, ओनिंग और मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, तो इससे इनकम है या लॉस है। अगर लॉस है तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस ओनली, यानी ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की जो इनकम है उसी से ही हम इसके लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, और किसी हेड के अंदर इस लॉस को, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से जो होने वाली लॉस है उसको हम किसी और, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से या कैपिटल गेन से या प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनसे हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो पहला है लॉस इन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। इसकी जो है 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है द राइट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इज अवेलेबल टू द सेम असेसी। सेम असेसी होना चाहिए जिसने कि लॉस सस्टेन किया है, तो उस वो ही इंडिविजुअल जो है इसको असेसी जो है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और इसको सेट ऑफ करने का राइट रखता है। इसमें जो है ये 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि असेसी जो है चेंज हो गया हो। चेंज किस केस में, लाइक इन केस देयर इज़ अ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, तो यानी उसने जो इनहेरिट किया है बिजनेस को, तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनहेरिट होने से जो असेसी जो है वो बदल गया। पहले वो किसी और के नाम था, फादर के नाम था, ग्रैंडफादर के नाम था, अब जो है वो पर्टिकुलर असेसी के नाम हो गया है। तो यहाँ पर जो है चेंज ऑफ असेसी इज़ बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पर जो है उसमें कैरी फॉरवर्ड का जो राइट है वो उसके पास रहेगा, असेसी के पास, दो देयर इज़ अ चेंज इन दी असेसी। यानी जिसने लॉस सफ़र किया था वो तो लेट सपोज उसके फादर थे, लेकिन अब जो उसको सेट ऑफ कर रहा है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो ऑब्वियसली ही हैज़ द राइट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। दूसरा जो है इस केस में भी एक्सेप्शन है, यानी कि अगर अमेलगमेटिंग कंपनी है, तो अगर किसी बिजनेस ने लॉस सफ़र किया था और उसमें जो है असेसी जो है चेंज हो गया बिकॉज ऑफ अमेलगमेशन ऑफ द बिजनेस, तो ऐसे में जो कंपनी फॉर्म हुई है उस कंपनी को भी अपने जो पहले जो कंपनी थी उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और उनको सेट ऑफ कर सकता है। इसी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म में भी अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो उसका पार्टनर जो है सेट ऑफ कर सकता है उन लॉसेस को। बट अगर HUF के केस में जो है HUF का पार्टीशन हो गया है, तो जो उसके को पार्टनर्स हैं वो उसको HUF के लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और उनको आगे सेट ऑफ नहीं कर सकते। को पार्टनर्स क्या होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं HUF, देखो एक तो होते हैं HUF के मेंबर्स
और एक होता है HUF के को पार्टनर्स। दोनों ही टर्म्स में जो है डिफरेंसेस हैं। HUF के मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन में लेट्स सपोज वी हैव 2 sons एंड 1 daughter। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेंबर्स। तो हस्बैंड हो गया, वाइफ, चिल्ड्रंस में 2 sons हैं, 1 daughter। अभी रिसेंटली जो है चेंज हो गया, इसमें डॉटर्स को जो है इक्वल राइट दिया गया है HUF में। पहले क्या होता था कि जो डॉटर्स शादी होके आगे चली जाती थी तो उनको किसी तरह का राइट इसमें HUF में नहीं रहता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है देयर आर सर्टेन चेंजेस, तो उसमें डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो देखिए HUF के मेंबर्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ, सन एंड डॉटर। लेकिन को पार्टनर्स कौन होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं विच हैज़ अ राइट टू डिमांड पार्टीशन। तो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है पार्टीशन डिमांड? बेटे कर सकते हैं, बेटी कर सकती है। वाइफ जो है पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस HUF का शुरू में मेंबर नहीं थी। वो मेंबर किस लिए बनी है? बिकॉज ऑफ बीइंग मैरिड टू दिस पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ HUF। तो ये पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती हैं। दे आर बॉर्न इनटू दिस फैमिली, सो दे कैन डिमांड द पार्टीशन। हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है पार्टीशन, सन भी डिमांड कर सकता है, डॉटर्स भी डिमांड कर सकती हैं। सो दे आर कॉल्ड को पार्टनर्स। तो अगर इनके डिमांड करने पे HUF का पार्टीशन हो गया है, तो पार्टीशन होने के बाद जो HUF के लॉसेस थे, पहले के जो लॉसेस थे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। द सेकेंड कंडीशन इज द लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। तो जितने भी स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस हैं, ये फ्यूचर 8 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं from the date or from the assessment year in which the actual loss was first computed। यानी जिस साल लॉस हुआ है उससे अगले 8 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर अगले 8 सालों में किसी तरह की इनकम नहीं है या ये सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये फर्दर जो है 8 सालों के बाद इनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी तरह का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च पे, जो कि कैरी फॉरवर्ड किया गया है अलॉन्ग विद द बिजनेस लॉस, तो सबसे पहले हम बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, बाद में हम अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, यानी कि जो सेट ऑफ किया जाता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को, तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर हमको फॉलो करना है। तो ये ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले तो करंट ईयर की हम साइंटिफिक रिसर्च पे जो एक्सपेंडिचर है उसको सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद करंट ईयर का डेप्रीसिएशन सेट ऑफ करेंगे, फिर जो है पिछले सालों के ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है, देन प्रीवियस अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर्स ऑन फैमिली प्लानिंग एंड प्रमोशन उसको एडजस्ट करेंगे, देन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, और सबसे लास्ट में अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इसको जो है एडजस्ट किया जाता है। देन कम्स द लॉस इन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस क्या होते हैं? दीज आर दोज ट्रांजेक्शन्स जिसमें जो परचेज और सेल है किसी भी कमोडिटी की, which they includes either shares or stocks, they are settled otherwise than by way of actual delivery। तो actual delivery इसमें नहीं होती। For example, we have a person is having a business, like हम कहते हैं कि वो गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब ये जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं गोल्ड,
इसमें हम ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी जा सकता है, नॉन स्पेकुलेटिव में भी जा सकता है। तो अगर ज्वेलर है, ज्वेलर क्या करता है, एक्चुअल में गोल्ड की डिलीवरी लेता है, उससे आप कहते हैं कि उसको ज्वेलरीज बनाता है, या इवन बिस्किट्स भी हैं उसके, तो वो आगे सेल करता है। तो ज्वेलर क्या कर रहा है, ही इज़ एक्चुअली बाइंग द गोल्ड एंड फर्दर सेलिंग इट। तो इसका जो बिजनेस हो गया, तो दैट इज नॉन स्पेकुलेशन। ये बिजनेस जो है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। ऑन द अदर हैंड, इफ a person is trading in a gold in the sense that he is buying the derivatives, ठीक है, गोल्ड डेरिवेटिव्स खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो है, या उसने किसी तरह के शेयर्स खरीदे हैं इससे रिलेटेड, तो दैट विल बी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर जो है उसने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है टू बाय गोल्ड और टू सेल गोल्ड, उसने एक्चुअल गोल्ड की डिलीवरी नहीं ली है, ठीक है। तो जहाँ एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही, तो दोज बिजनेसेस आर स्पेकुलेटिव बिजनेस, और जहाँ एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, दे आर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसमें मेजॉरिटी में हम देखेंगे कि जो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें किस तरह की इनकम्स मिलेंगी हमें, लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स होंगे, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होंगे। तो मेजॉरिटी ये मिलेंगे हमको। या इस तरह की कंपनी होंगी जिनका प्राइम बिजनेस क्या होगा, ट्रेडिंग इन शेयर्स, या बैंकिंग और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सो these are the companies which have businesses consisting of purchase and sale of shares of other companies. So such company shall, for this purpose, it will be considered like they are carrying on speculation business to the extent to which the business consists of the purchase and sale of such shares. तो जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम इसके बिजनेस लॉसेस को, जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स के लिए इनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस जो है, स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस से होने वाला लॉस भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और उसको भी हम फिर फर्दर सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई इलीगल स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो उस बिजनेस से होने वाले लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा जो है, उसको किसी भी लीगल बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च पे, साथ के साथ स्पेकुलेशन लॉस भी है, तो सबसे पहले हम करंट ईयर का ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस है, तो सबसे पहले हम स्पेकुलेशन लॉस को सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, लाइक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो उसको हम बाद में सेट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले कैरिड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव लॉस को एडजस्ट किया जाएगा, बाद में डेप्रिसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ करेंगे। नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर इज अ ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस एंड करंट ईयर्स नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। तो करंट ईयर का तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है और पिछले साल का स्पेकुलेशन लॉस है। तो प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम किसको पहले सेट ऑफ करें। तो मैंने आपको बताया है कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है, दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। लेकिन जो स्पेकुलेशन लॉस है वो हम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि पहले किसको एडजस्ट करें, करंट ईयर के लॉस को या ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस को। तो इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है
वो है विच एवर इज़ एडवांटेजियस टू दी असेसी। यानी जो भी सिचुएशन, आप दोनों ही तरह से जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में से जो बेटर सिचुएशन है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। फर्दर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है लॉस, दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, और ये केवल 4 ईयर्स तक ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन असेसी के फेवर में जाती है वो पर्टिकुलर डिसीजन हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस जो है सेक्शन 35 AD में दिए हुए हैं। स्पेसिफाइड बिजनेसेस फॉर एग्जांपल सेटअप ऑफ वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये कुछ बिजनेस के नाम हैं जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी लॉस अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से हो रहा है तो वो केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की होने वाली इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, और इसमें किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन ऑफ 8 ईयर्स या 4 ईयर्स की इतने ही ईयर्स तक हम इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो है आगे फर्दर कितने भी ईयर्स तक जो है, जब तक ये पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो जाते तब तक ये कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। अगर किसी तरह का कैपिटल लॉस किसी इंडिविजुअल को हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो ये भी जो है फर्दर 8 ईयर्स तक हम इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट वन हैज़ टू रिमेंबर कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, एंड इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। देन लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, ये जो है हम अदर्स की कैटेगरी में रखते हैं इसको। जो भी लॉस है फ्रॉम दी हेड ऑफ अदर्स कैटेगरी, तो इस तरह के लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ना ही तो ये एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही इनको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें से जो है सिर्फ एक ही एक्टिविटी परमिट की गई है जिसके कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, एंड दैट एक्टिविटी इज़ मेंटेनिंग एंड ओनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। तो अगर कोई असेसी है जो कि रेस हॉर्सेस को ओन करता है और उनको मेंटेन करता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ से होने वाले लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और सेट ऑफ भी कर सकता है। तो इनिशियली तो वो सेट ऑफ करेगा, अगर सेट ऑफ होने से यानी उसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के इनकम से सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो इनकम नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो कैरी फॉरवर्ड करने से अगर वो जो है लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा, और वो कैरी फॉरवर्ड करते टाइम ध्यान रखेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होंगी, ओनली अगेंस्ट दी इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी ओनली। यानी कि रेस हॉर्स को ओन करने और मेंटेन करने से होने वाली जो इनकम है, लाइक उसको कोई प्राइज़ मनी रिसीव हुआ है, उसका घोड़ा जीत गया जिसके कारण उसको कुछ कमीशन जो है मिलता है उसका विनर को, तो अगर उसको विन करने से उसको कुछ इनकम हो रही है तो उस इनकम से ही उस लॉस को वो एडजस्ट कर सकता है। और ये लॉस जो है केवल 4 असेसमेंट ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस एंड रूल्स रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। थैंक यू।